हम आपको बताएंगे अब तक के बदतरीन तूफानों में से 10 तूफानों के बारे में। नीना, सबसे ज्यादा तबाहकुन टाइफून नीना 30 जुलाई 1975 को सबसे ज्यादा मोहलिक तूफान रिकॉर्ड किया गया, जो कि दर्जा 4 के तहत आता है। टाइफून नीना इस तूफान की तबाहकुन हवाओं से नहीं बल्कि चीन के सूबा हिनान के शहर में वाक़े डैम की तबाही से आने वाले सैलाब से हुई। डैम की तबाही की वजह से कुछ छोटे डैम भी टूट गए, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ और अमवात की तादाद 2,29,000 रिकॉर्ड की गई। हाइफोंग, 8 अक्टूबर 1981 को हाइफोंग तारीख में रिकॉर्ड किए गए तबाहकुन तूफानों में से एक था। इसने वियतनाम के हाइफोंग और इसके पड़ोसी साहिली इलाके को तबाह कर दिया, जिसमें तकरीबन 3 लाख अफराद हलाक हुए। सबसे ज्यादा तबाहकुन तूफानों में हायान का नंबर 3 है। नवंबर 2013 में सुपर टाइफून हियान जनूबी मशरकी एशिया, खास तौर पर फिलीपीन में आया। दुनिया में 195 मील फी घंटा या 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाला ये तूफान दर्जा 5 का तूफान था। तबाहकुन समुद्री तूफानों में चौथा नंबर है आइडा का। 20 सितंबर 1958 को जापान में खतरनाक तूफान एडा ने 2118 इमारतें तबाह कर दी और रेलवे पुलों के साथ 244 सड़कें भी बहा दी। 2 फुट की लहरों ने चावलों के 1,20,000 खेतों को तबाह कर दिया। नदियों में सैलाब आ गया। घर, दुकानें, मजहबी इबादतगाहें और माल बरदार डिपो तबाह हो गए। 1270 अफराद की मौत के अलावा इसने 12,000 अफराद को भी बेघर छोड़ दिया। तबाहकुन तूफानों में सारा का 5वां नंबर है जनूबी कोरिया और जापान में। कैटेगरी 5 के सुपर टाइफून सारा की बारिशों और तेज हवाओं ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। करोड़ों डॉलर की फसलें तबाह हो गईं, शदीद सैलाब और हजारों बेघर अफराद हो गए। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कितनी हलाकतें हुई इस बारे में मुसद्दका इत्तलात नहीं, लेकिन तकरीबन 1,000 अफराद हलाक हुए, जबकि 1870 हलाकतों का दावा भी किया जाता है। नंबर 6 पे है भोला। भोला तूफान, जिसे 1970 का अजीम तूफान भी कहा जाता है, एक तबाहकुन टाइफून था जो 12 नवंबर 1970 को मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मगरबी बंगाल से टकराया। ये अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे मुहलक तूफान और दुनिया की मुहलक तरीन कुदरती आफात में से एक था। इस तूफान में कम से कम 3 लाख अफराद हलाक हुए और मुमकिना तौर पर बाद इत्तलात के मुताबिक ये तादाद 5 लाख है। नंबर 7, 25 नवंबर 2006 को टाइफून रेमिंग। टाइफून रिमिंग में हवाएं 195 किलोमीटर फी घंटा और 1 मिनट में मुसलसल हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा थी। हुकूमत की तरफ से पहले से तैयारियों के बावजूद 457 मिलीलीटर से जायद बारिश होने की वजह से पूरे सूबे में कीचड़ और पैदा हो गया। नंबर 8, वीरा। जापान में गुजरने वाले तूफानों में से वीरा अब तक सबसे मोहलिक और ताकतवर टाइफून था। ये 20 सितंबर 1959 को हुआ, दर्जा 5 के अंडर आता है। इसमें कुल 1.5 मिलियन अफराद बेघर हुए और 5,500 हलाक हुए। तेज हवाओं, तेज बारिशों और जबरदस्त लहरों ने फसलों को तबाह कर दिया, घर तबाह कर दिए और नदी नालों में तुगयानी आ गई। मैगी को कोरिया में कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है। कैटेगरी 5 का सुपर टाइफून मैगी 8 अक्टूबर 2010 को फिलीपीन में आया
और रिकॉर्ड किए गए ताकतवर तरीन तूफानों में से एक था। इसके नतीजे में 23 सूबे, 17 शहर और 20 लाख से जायद लोग मुतासिर हुए। ताइवान और फिलिपाइन में बहुत सी अमवात के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और 1,48,000 से जायद लोग घरों से बेघर हो गए। फॉरेस्ट सबसे ज्यादा तबाहकुन टाइफानों में से एक फॉरेस्ट है। 19 सितंबर 1983 को कैटेगरी 5 का टाइफॉन मगरबी बहरुल काहिल में बना, जिसने जापान को 46,000 से ज्यादा तबाहशुदा घरों के साथ छोड़ दिया। ये जानी लिहाज से उतना तबाहकुन नहीं था जितना कि माली लिहाज से। आज के दौर में इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, उसके बावजूद भी कुदरती आफात ऐसी चीज है जो इंसान की कमजोरी को जाहिर करती हैं और इंसान इनके आगे बेबस दिखाई देता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।